I welcome all of you on your YouTube channel कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपने पिछला वीडियो देखा हो 5.2, 5.1 और एपी के पूरे फार्मूले का। यदि आप में से किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देखते रहिए, क्योंकि अगर आप पीछे के पार्ट क्लियर करते आएंगे तो आगे के पार्ट हम एकदम बेसिकली, क्योंकि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आए। अगर वो मैथ में बहुत तेज है तो बहुत तेज समझेगा, और अगर लो है तो उसको भी हम उस तेज वाले के बराबर बनाने का पूरे प्रयास में है। तो चलते हैं अपने टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू डॉट 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 10 टर्म्स। तो स्टूडेंट, हमने बताया क्या था आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में सम लगाना रहेगा, सम निकालना रहेगा, तो आप क्या करेंगे? सम का फार्मूला बताया था कि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस फार्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आपको ए और डी की वैल्यू पता रहे। और Sn is equals to n/2 bracket a plus l when the first term of the AP and the last term of the AP is given। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2, 7, 12 अप टू डॉट 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 10 टर्म्स, 10 टर्म तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और d निकालेंगे आप तो 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया, क्या बचा? 5, और नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना है? 10 है। तो हमने बताया था कि अगर आपको a पता हो, d पता हो, n पता हो, तो फार्मूला होता है, लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है? 2, और प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखिए 2, 5 जा 10 माने 5, 2, 2 जा 4, प्लस 10 में 7 गया 9, मल्टीप्लाई 5, 9, 5 जा 45 माने 5 ब्रैकेट 4 प्लस 45, 45 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 49, और 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 5 जा 245, ये आपका आंसर होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि -37 -33 -29 अप टू डॉट 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 12 टर्म्स। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है? देखिए -37 -33 -29, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। -37 -33 -29 अप टू डॉट 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 12 टर्म्स तक। कहां तक लिखा है स्टूडेंट्स? 12 टर्म्स तक। तो यहां पर a की वैल्यू कितना? -37, d की वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या बताया था फार्मूला? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस मीन्स दैट -33 और -37। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? प्लस होता है। 37 में से 33 गया, कितना बचा? 4, पॉजिटिव 4 बचेगा। अब स्टूडेंट्स d की वैल्यू कितनी निकल गई? 4। d का वैल्यू हमको 4 मिल गया, a की वैल्यू -37, और यहां पर n की वैल्यू कितना है? 12। तो डायरेक्टली आप Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। n की वैल्यू कितना? 12/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितना? -37, और प्लस n माइनस 1 माने 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 4। 2, 6 जा 12, 37 2 जा 74, और प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 माने 6 माइनस 74 और प्लस 44। 74 में से 44 को माइनस कर दीजिए तो 6 मल्टीप्लाई 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3,
और जब 6 का 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा -180। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि 0.6, 1.7, 2.8, इसमें भी इसी प्रकार से लगाना है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बेहोश करके लगाने का प्रयास कीजिएगा। 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 कहां तक 100 टर्म्स तक। तो उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, रोक करके सवाल को लगाने का प्रयास किया होगा। और अब यहां पर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये है। अब a is equals to 0.6 and b is equals to सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 17 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचेगा, यहां बचेगा 1.1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? n is equals to 100। अब Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लिखेंगे Sn is equals to n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी? 100/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितना? 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 1.1। तो ये आपका आ गया 50, 100 का आधा और 6 2 12 माने 1.2 और 100 में से एक गया 99 और इंटू 1.1 मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ हो गया 50 ब्रैकेट 1.2 और प्लस 11 9 या 99 कैरी 9, 11 9 या 99 और 9 108। अब डेसिमल लगा देंगे 108.9 माने आपका आ गया 50 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करिए तो 9 और 2 11 कैरी 1 819 और 9 और 1 10 का 0 कैरी 1। तो 1 को वैसे लिख देंगे माने आपका कितना आ गया 110.1। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करना? 50 से। तो डेसिमल हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 0 जा 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 माने 5505। ये इसका सम हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि 1/15, 1/12 और अप टू डॉट 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 10 टाइम्स। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, बस आप लोग एक बार प्रयास कीजिए लगाने का। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है? 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 और अप टू डॉट 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 10 टाइम्स। तो यहां पर a की वैल्यू कितना? 11 टाइम्स तक लिखा है स्टूडेंट, 11 टाइम्स। अब देखिए आप जब निकालेंगे फोर्थ वाले में तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो गई? 1/15। d की वैल्यू निकालेंगे तो माने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 और 12 का एलसीएम हो गया 60, 12 5 जा और 15 4 जा माने 1/60। ये क्या आ गया? d की वैल्यू मिल गई आपको, d मिल गया है। और n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 11। तो आप लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितना? 11/2 और ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितना? 1/15 और प्लस n माइनस 1 माने 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60। अब देखिए 11/2 ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया 2/15 और प्लस 11 में से 1 गया 10, 10/60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11/2 प्लस 2/15 ब्रैकेट और प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। ये आपका एलसीएम आया 15 2 जा 30 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 6 5 जा 30, 1 मल्टीप्लाई 5। तो 11/32 जाओगे 60 और ये आपका आ गया 4 प्लस 5, 4 प्लस 5। तो 4 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। और देखिए 9 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 20 मीन्स 33/20। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को मिक्स्ड में या इसी को डेसिमल में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो।
यहाँ पे भी आपको सम फाइंड करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या आपका फाइंड द सम्स गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्या लिखा हुआ फर्स्ट में इसमें कि पहले 7 प्लस 10 होल 1/2, फिर प्लस कुछ लिखा हुआ प्लस डॉट 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 प्लस 84 लास्ट टर्म है इसका, और बीच में एक आध टर्म और दिया हुआ है कि प्लस 14 और प्लस 84। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर a इज इक्वल्स टू कितना 7 और d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा ये जो 84 दिया है इट इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP 84। पहले d निकाल लीजिए, तो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 होल 1/2 और माइनस 7, 10 होल 1/2 में से 7 और 10 to 20 और 1 21/2 और माइनस 7 मीन्स 2 LCM 21 और माइनस 14, 21 में से 14 गया 7/2, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको d की वैल्यू मिल गई हमको 7/2। अच्छा स्टूडेंट्स जब d की वैल्यू मिल गई तो अब आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप अगर लास्ट टाइम भी पता है यहाँ पे AP का दूसरा फार्मूला रखते हैं SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो देन वी यूज फार्मूला क्या L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू स्टूडेंट है 84, A की वैल्यू कितना 7 और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/84 और 7 को इधर ले आइए तो उधर स्टूडेंट्स प्लस सिंबल में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिंबल में, माने 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7/2। 84 में से 7 क्या कितना बचा 77 और इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7/2। 7 से कट कर दीजिए 11 बार में, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, 1 को इधर ले आइए तो n इज इक्वल टू हो गया 23। बस अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया कि Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट A प्लस L। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू निकल गई 23/2 और A की वैल्यू कितनी है 7 और L की वैल्यू 84। 84 में अगर आप 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 91/2। अब आप क्या करेंगे 91 में 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 3 7 2 9 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 मीन्स 2093/2, या इसको मिक्स में बदल दें तो हो जाएगा 1046 होल 1/2। दोनों आंसर आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है क्या कि 34 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10, तो ये क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का, लगा करके आंसर को कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा उस क्वेश्चन को भी, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन आप लोग लगाइए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए हमने दिया कि आप लगा सकते हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि -5 -8 -11, थर्ड वाले में -5 -8 -11 और प्लस डॉट 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 -230। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। क्या लिखा हुआ है कि -5 -8 -11 और प्लस माइनस डॉट 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 -230। तो स्टूडेंट्स यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई -5 एंड d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा स्टूडेंट्स टर्म को हमने a2 a1 बनाया था, a2 a1 लिख दीजिए। a की वैल्यू कितना है यहाँ पे सेकेंड टर्म -8 और फर्स्ट टर्म -5 मीन्स -8 प्लस 5 और 8 में से 5 गया कितना बचा 3, माने d की वैल्यू कितनी निकल गई -3। और यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट टर्म कितना है -230। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी।
इज इक्वल्स टू -230। ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n -1, n की वैल्यू तो नहीं पता है, d की वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल्स टू -230। तो n -1 और इंटू -3 बराबर -230 और प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स n -1 और इंटू -3 इज इक्वल्स टू -225। n -1, अब देखिए 3 से काट दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n -1 इज इक्वल्स टू 75, हेंस n इज इक्वल्स टू 76। कैसे आया 76? 1 उधर ले गए और प्लस हो गया, n इज इक्वल्स टू 76। फिर आप लिखेंगे कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट a प्लस l। n की वैल्यू कितना 76/2, ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू -5 और l की वैल्यू कितना है -230। तो प्लस और माइनस क्या हो गया -76/2 और दोनों प्लस हो जाएगा तो -235। 2 से काट दीजिए 38 बार में, तो 38 मल्टीप्लाई -235। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसका 235 का 38 से, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 के 24 और 4 28 कैरी 2 16 और 2 18, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 0, 8 5 13 कैरी 1 8 1 9 7 1 8, 8930 और आगे क्या लगा है माइनस। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू इतना एंड n और Sn, n एंड Sn। इन एन एपी ए डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, an दिया है, तो n और Sn निकालना। सबसे पहले an का फार्मूला लिखेंगे क्या, a प्लस n -1 इंटू डी। तो an की वैल्यू यहाँ 50 दी गई है, a की वैल्यू 5 और n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू कितना है 3। 5 को इधर ले आइए, 50 - 5 इज इक्वल्स टू n -1 और इंटू 3। 50 में से 5 गया 45 और इज इक्वल्स टू n -1 और इंटू 3। 3 से काट दीजिए कितनी बार में 15 बार में, माने 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, मीन्स n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16। अब स्टूडेंट्स n पता है 16, अब आप लिखेंगे सीधे क्या कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है 5 मीन्स 16/2 और ब्रैकेट 5 और l मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द एपी वो कितना है 50। तो 2 से काट देंगे 8 बार में, तो आपको क्या मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 55, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट इट इज गिवन दैट a इज इक्वल टू 7, a 13 दिया है, तो आप लिखेंगे a 13 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 12d। a की वैल्यू a 13 की वैल्यू 35 है, a की वैल्यू 7 और प्लस 12 और d की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो 35 - 7 इज इक्वल टू 12d। तो मीन्स यहाँ पर आ गया 28 इज इक्वल टू 12d। 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 और d की वैल्यू पूछ रहा था। और उसके बाद कह रहा है यस 13, तो यस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2a और प्लस 13 - 1 इंटू डी। 13/2 ऐसे रहने दीजिए, 2a a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 7 और 13 में 7 गया 12 और d की वैल्यू है 7/3, 3 4 जा 12, तो आपका आ गया 13/2, 7 2 जा 14 और प्लस 4 7 जा 28। मतलब आपका क्या हो जाएगा 13/2 और इंटू 32 और 10 कितना 42, 2 से कट कर दीजिए 21 बार में, तो 13 मल्टीप्लाई 21, 13 1 जा 13 कैरी 10, 13 2 जा 26 और 1। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, एक बार फिर से कर लेते हैं,
कंफ्यूजन ना रहे कुछ। कितना आ जाएगा 273। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, S13 का। तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अगले में लिखा हुआ है A12 इज इक्वल टू 37, D3 फाइंड A एंड S12। A12 is equal to 37, D3 find A and S12। तो A12 का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है और D की वैल्यू पता है 3 इज इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू 37 माइनस 33। A इज इक्वल टू कितना आ गया 4। A की वैल्यू निकालना था, निकल गया। इसके बाद से क्या निकालना S12। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे नहीं पता, n की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है S12। n की जगह पे 12 बाई 2 और ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 4 और प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। तो 12 का आधा माने कितना हो जाएगा आपका 6, 4 2 जा 8 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 3। तो आपका कितना आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 8 और प्लस 33। 6 38 और 33 और 8 कितना हो गया 41। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये आपका कितना आ गया 246। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा कि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन थर्ड आप लोग लगाइएगा। अगर क्वेश्चन आपका लग गया सो बेटर, नहीं लगा तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम छोटे छोटे आपको पार्ट में बता रहे हैं कि समझते में आते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।